तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं। आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज दिजवन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण ला वंदत करत प्रणाम करत, हनुमंतलाल महाराज जी के श्री चरण ला प्रणाम करत, प्रातः स्मरणे बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत, भगवान श्री रामचंद्र जी के वांग्मय स्वरूप सदग्रंथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला प्रणाम करत, छत्तीसगढ़ महतारी के अछरा में लिपटे पावन गांव मरौत के पावन धरती ला पावन माटी ला मैं हृदय ले नमन करत हूं, हृदय ले प्रणाम करत हूं। प्रणाम करत हूं रामचरितमानस के गंगा में डुबकी लगाए बर बैठे माता बहिनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला। आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार के अबोध लइका मन के ढहन ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। प्रणाम करत हुए मानस के बगियाल अपन गुरतुर वाणी ले सजा के रखैया मानस रथ के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में वंदन प्रणाम। प्रणाम करत हो मानस गान प्रतियोगिता के विद्वत गुरुजन आदरणीय निर्णायक महोदय मन के श्री चरण में सादर प्रणाम हवे। संगे संग आयोजक समिति के जतेक पद अधिकारी हावे, जतेक सदस्य हावे और ये आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ हावे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जैसन भी जतेक जन के सहयोग हावे वो हर जीव ला सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम। जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। बड़ा सुंदर बात हवे आपके गांव मरौद में 3 दिन पर रामचरितमानस के गंगा प्रवाहित होवत थे और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए बर ये जगह में एकत्रित होए हो। भले गुठिया गुठिया के लगात हो, हल्ला कर करके लगात हो, अलग बात है पर लगात तो हो। मैं आप सबसे निवेदन करत हूं जतेक जन ये जगह में बैठे हो हमारे छोटे छोटे भाई बहनी मन से घलो निवेदन करत हो। अब वो मन तो लइका है पर लइका के महतारी मन थोड़ा से ध्यान दे, अगर धर के आए हो तो बोला अपन कोरम बैठा रहो, थोड़ा शांत रखो। हम ज्यादा देर पर आपके मरौद में नहीं बैठे हैं भाई, जिन मन हा अभी घलो पीछे मुड़ के देखा था दीदी मन तेन मल का हाथ में हा, और जिन मन अपन अगल बगल वाली देखा थे तेन मला। उद्घोषक भैया बताइस मात्र 1 घंटा के लिए आपको ये मंच दे रहे हैं, तो 1 घंटा तक के आप देखना छोड़ दो। जिन मन अभी गलो पीछे मुड़ के देखा थे अपन आइड साइड वाली देखा तेन मला कहा था 1 घंटा तक के कौन ला देखना है पता है आपला? मोला। 1 घंटा तक के सबके नजर सिर्फ और सिर्फ मोर पर होना चाहिए। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1 घंटा लगातार देखे जा सके। कि हमार मंडली में का झंडा रावना दिखते का? वो पीछे मुड़ैया मोला पूछत हो कौन तबला वाला? आप सबसे निवेदन है आयोजक समिति हम मोटा मोटा रकम दे के हमन मला बुला रहे थे तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो देखो कथों में। आओ आप सबसे निवेदन, आज हर व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़त है भैया, हर आदमी पैसा के पीछू भागत है और ये पैसा कमाए वाला दौर में घलो मरौद वाला मन अतेक बड़े पंडाल सजाए हो। और जब बात पैसा के निकलते तो 4 साल पहली के एक मोर्चा मोला याद आते, जिन मोर्चा ला भारत सरकार निकाले रही सावे, वो मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। 500-1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार बंद करके ओकर जगह में नवा नोट लाइस। कौन कौन ला याद है नोटबंदी के मोर्चा? एक बार हाथ खड़े करके बताओ तो। नोटबंदी के मोर्चा कौन कौन ला याद है? खुर्सी वाला भैया मला घलो पूछत भाई काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले खुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही है।
तो जैन मन हाथ खड़े नहीं करे हो तेन मन पुराना वाला नोट चलात हो का वो आ? भारत सरकार जब नोटबंदी के मोर्चा निकालिस तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे। तब समझ आईस कि आज के इंसान पैसा के पीछे कितना दौड़त है, पैसा पर कतेक मरत है। अच्छा, भारत सरकार के का उद्देश्य हिसाब है तो काला धन वाला मतलब समाप्त करना। नोटबंदी के मोर्चा ले काला धन वाला मन तो समाप्त हो गिन, पर काला मन वाला मन बिल्कुल सुरक्षित बच गए। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे भैया। और आज मरौत का आयोजक समिति भी एक मोर्चा निकाला है और ये मोर्चा यही काले मन वालों के लिए है। एक बार जोरदार तालियां आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए हम सब की ओर से। हम मंडली वाला मन पर ताली बजाथन, शेरो शायरी में ताली बजाथन, पर सबले ज्यादा अगर ताली और सम्मान के हकदार है तो आपके आयोजक समिति हावे, जिन पता नहीं के महीना पहली ले मेहनत करते तब जाके अतेक बड़े पंडाल सस्ते। पर हमार समाज और धर्म पर ये विडम्बना है कि हम अतेक बड़े आयोजन ला मात्र मनोरंजन समझ के 3 दिन निकाल देथन। पर आप सबसे निवेदन है, ये आयोजन ये अनुष्ठान ला हम मात्र मनोरंजन के साधन मत बनावन, आत्मरंजन के घलो माध्यम बनावन। अपन आत्मा ला रंजन, अपन करिया मन ला सफेद करे के प्रयास करन। मोला पता है मरौत के काकरो मन करिया नहीं है, सबके मन बिल्कुल सफेद है, पर सफेद वस्तु में भी समय के साथ धूल लग जाते। आओ वो मन के धूल ला, वो मन के मैला ये सत्संग में बैठ के हम सब मिटाथन। रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड में चर्चा करना है। आओ हम सब मिलके यात्रा करबो, हम सब मिलके चर्चा करबो। ओकर पहली एक भजन के संग में जुड़थन। हम सब के उम्र बीतत जावत है सकबारी हो, और हम सब के उम्र बीते के संग में घलो हम आज राम ले दुरिहाए बैठे हैं। मैं आप सब ले निवेदन करता हूं ये कहीं उम्र बीत ना जाए। हम सब भगवान के भजन करथन, भगवान के कीर्तन करथन। आओ मीठी मीठी ताली के सहयोग के संग भजन के आनंद लेवन। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया, ओ बीत जाए ना सारी उमरिया, ओ बीत जाए ना सारी उमरिया, चले जितने लोग बैठे हम सब मीठी मीठी तालियां बजाते हैं और मीठी मीठी ताली के संग भजन का आनंद लेते हैं भैया। पांच रत्न के तोर काया पांच रतन के तोर काया माटी मां मिल जाही, औ धन दौलत है अबिरथा काम कछु नहीं आही। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखित क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हम सबके शरीर 5 तत्व के बने हावे। अब एक दिन ही 5 तत्व में विलीन होना है। अबे जतेक रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हैं ना, ये रुपया पैसा महल अटारी कोनो काम नहीं आने वाला है भैया। अरे सोच के देखो, जीवन के आखिरी समय में खटिया में परे रही बो, यम के दूत हमला लेगे ब रही चल रामलाल, तोर जाए के बेरा हो गए चल।
तब यम के दूत ला बोल के देखना महाराज, जब ले ये दुनिया में जन्म धरे हूं तब ले मैं आज तक के 2 करोड़ जमा करे हूं। कतेक जमा करे हूं? 2 करोड़। ये 2 करोड़ ला पूरा के पूरा तोला देवत हूं स्वामी, मात्र मोला 2 महीना औ जियन दे। यम तुहर बात ला सुनही? हाँ नहीं सुने। अरे बोल के देखना, मरौद माम और 50 एकड़ के जमीन है महाराज, ये 50 एकड़ के जमीन ला पूरा के पूरा तोर नाम करत हूं, मात्र मोला 2 साल औ जियन दे। जीवन में कतरो कमा लाओ नोट, पर काकरो ले रिश्वत नहीं लेवे मौ। हम जीवन में कतरो नोट छाप लेवन, कतरो नोट जमा करलन, पर जे दिन हमर अर्थी निकल ही ना, हमर अर्थी के पाछू में नोट नहीं मात्र सिक्का छिड़के जाही, सिक्का। जब ये नोट काम नहीं आवे ता का काम ही? गुरुदेव की हिस तोर करम काम ही बेटा। तोर करम काम कैसन करम? ता गरीब असहाय के सेवा कर ले, रोवत मन खेला हंसा ले, दाई बाप के सेवा कर ले, यही तोर करम मा लिखा ही, और यही कर्म के बल मा ऊपर मा तोर स्थान निर्धारित हो ही। और ते कहीं अधर्मी बन के रहे, ते कहीं ये दुनिया में रही के अधर्म करे, तब का हो ही। आओ हम सब भजन के माध्यम ले जानते हैं। करते कर्म है भैया, ऊपर वहाँ सब लिखा ही, अधर्मी बन के तैयार रही रे, जब के दूत मन था ही, वो काम नहीं आवे पैसा रुपया, वो काम नहीं आवे पैसा रुपया, चंद्र की जय। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जलजान। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड और दोहा क्रमांक 60 में आप सबके बीच में
चर्चा करे के अवसर मिले हावे। आप सब देखा था, आप सबके नजरिए मानस मंच के डहर है, सबके सब बिल्कुल अबोध लई कहन न हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम ले हम सब आप सब ला प्रभावित कर सकन, और ना ही मोला मानस के ज्ञान है। रामचरित मानस के जिन गुण रहस्य है वो गुण रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं, वो गुण रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, अतेक सामर्थ्य नहीं है मोर पास। पर गुरुजी के आशीर्वाद ले मैं जतेक जानता हूं ओला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते जहां सब झनला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोलाए और बाकी सबके सब सुने, एकर नाम चर्चा नो है। तो आओ हम सब वास्तविक में मानस के जन मंच है वो चर्चा की ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और चर्चा करके कैसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन जेन सूत्र हमर जीवन ला सफल बनावे। आप सब ले मैं निवेदन करूं, अब ये सूत्र हमला तब समझ में आ ही जब हम कथा में बड़ा ध्यान से बैठबो भैया। अगर हमन हल्ला करके बैठबो, गोठियावत बतरावत बैठबो, देखो आप मन गोठियात का हो काबर की सब जन तो एक प्रकार के सब्जी खाए हो भंडारा में, है कि नहीं? तो ये एक ठन ऑप्शन तो खत्म होगी कि का साग खाए। तो मैं निवेदन कर दो कम से कम भंडारा में भात खाए हो तो छुटाना चाहिए जगह में, बिल्कुल शांत बैठन आप सबसे निवेदन है। भगवान जी के जन भजन के महत्व है, भगवान जी के गुणगान करे से हमर जीवन ला कतेक लाभ आवे, वो लाभ ला हम सब चर्चा करबो ये प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम ले। मैं बात बताते रहे हूं सूत्र के। हमर गुरुदेव एक बात बोलिस कि जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस के रचना करिस तो 7 कांड के रचना करे हावे, और 7 कांड ले समाज ला 7 ठन सूत्र दे हावे भैया। बाल कांड ले सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष के सूत्र, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरित मानस के 7 कांड के 7 सूत्र हावे। हमन 2 ठन सूत्र ला केंद्र बिंदु मान के कथा यात्रा करने वाला है। पहली सहजता और दूसर सफलता। चूंकि सुंदर कांड ले सफलता के सूत्र निकलते एकर सेती हम सब सुंदर कांड के ये सूत्र ला आधार मानन, और सहजता बाल कांड के सूत्र आए। तो सहजता ला काबर हमन आधार मानन, तो गुरुदेव की हिस की सहजता रामचरित मानस के जड़ सूत्र आए। जब तक हम अपन जीवन में सहजता ला नहीं उतार लेबो ना, तब तक के हमला बाकी के 6 ठन सूत्र समझ आने वाला नहीं है। तो सबले पहली हमला सहजता के संग में बैठना पड़ी। सहजता के मतलब का होते? कोनो आदमी कही देथन हमन कि आदमी बड़ा सरल और सहज है। जिसे जगह में बैठ के हमन बोल सकतन कि हमार माइक वाला भैया बड़ा सरल और सहज है। काबर कि हमन जैसने बोले तैसने हमार मन के माइक ला मुस्कुरा मुस्कुरा सेट करे है जी। नहीं कई जगह माइक वाला मन बड़ा खतरनाक, हमला सबले ज्यादा डर माइके वाला मन से लगते भैया। लेकिन तुम्हार गांव माइक वाला बड़ा सुंदर है। एक बार जोरदार ताली माइक वाला पर बजना चाहिए आप सबके डाल ले। अतः एक सुंदर साउंड के व्यवस्था करे हमें। आयोजक समिति के आदरणीय भैया मन कतेक सरल सहज है, माने कि कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम ओकर सरलता सहजता ला तय करथन। पर गुरुदेव की हिस की भले ही कोनो व्यक्ति ला हम सहज और सरल एक साथ कही देथन, पर दोनों में अंतर है। तो कैसन अंतर है? तो सरलता आदमी के सिर्फ बाहरी आवरण ला प्रकट करते, पर सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। हम कई बार बाहर ले सरल दिखथन जरूर, पर अंदर ले सहज रहन नहीं। जैसे मैं उदाहरण देवत हूँ, आप सब जन ला देखे से ऐसे लागत जैसे सबके सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, लेकिन कई जन के मन में ये चलत हुई कि मंडली वाला मन के 1 घंटा कब पूरा होती से हम दूसर ला देखते न। या फिर कई जन में ये सोच के बैठे हो कि गाना गवई ला गाय बर दिही दादा कि नहीं दे, कथा बताइया विकट लंबा बताही तो इसे लागत है। तो हम कथा में अगर ऐसने सोच के बैठा थन तब बड़ा दिक्कत बात है भैया। कथा में मात्र सरलता काफी नहीं है, सरलता के संगे संग सहजता होना भी बहुत जरूरी है। आओ सबले पहली हम सहज बनन, सहज भाव के संग में मंच में बैठन और सुंदर कांड में यात्रा करबो। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जान। एकर अगर सरल भावार्थ ला हमन पहली जानना चाहन
तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी करिस कि भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी के जिन गुणगान कर ही बोला हर प्रकार के मंगल के प्राप्ति हो ही, और जिन भगवान के गुणगान ला आदर सहित सुनी, बड़ा ध्यान से सुनना भैया, ये हल्ला करैया मन पर ये दोहा बड़ा संदेश देने वाला दोहा है। जैन भगवान के गुणगान कर ही ओला जीवन के हर मंगल के प्राप्ति हो ही, और जैन भगवान के गुणगान ला आदर सहित सुनही, गोठियात बतरावा ध्यान ला कहीं और करके हल्ला गुल्ला करत सुनही, ऐसे बाबा गोसाई तुलसीदास जी ने कहिस। बाबा गोसाई तुलसीदास जी स्पष्ट करिस कि जय भगवान के गुणगान ला आदर सहित सुनही, वो बिना जहाज के ही भवसागर ला तर जाही। ये रामचरितमानस के दोहा के सरल भावार्थ है। आओ अब हम ये जाने के कोशिश करथन कि बाबा गोसाई तुलसीदास जी ये तो बड़ा सरल शब्द में बात ला कही दी, इसकी जन भगवान के गुणगान कर ही बोला सब मंगल के प्राप्ति हो, और जे भगवान के गुणगान कर ही तेनला बिना जिन आदर सही सुनही तेला बिना जहाज के जोन है भवसागर पार हो जाही। तो आओ ये रामचरितमानस में कौन कौन ऐसे पात्र हैं जिन भगवान के गुणगान करिन, जे भगवान के कथा ला बड़ा आदर सहित सुनिन। मैं बार बार बोला था भैया आदर सहित सुनिन। रामचरितमानस में एक जन ऐसनु पात्र है जिन भगवान के कथा ला सुने पर तो गीस, लेकिन आदर सहित नहीं सुनीस। कौन हरे जानते पात्र के नाम? देखो दोहा कहा थे कि आदर सहित सुने के बात करेंगे, तो हम कोशिश करन कि आखिर अगर हम भगवान के कथा में बैठे हन, अपन तन ला बैठारे हन, अब अगर कहीं कथा में मन नहीं बैठिस तो ओकर परिणाम का हो सकते। हम थोड़किन याद करके देखन, एक जन पात्र हा राम कथा सुने पर गीस काकर संग में भगवान भोलेनाथ के संग में। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ के संग में कौन कथा सुने पर गीस? देखो आजकल सबले ज्यादा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण सुने जावत है भैया। अब आजकल गांव गांव में पता है एक लोटा जल और सभी समस्याओं का, पीछू वाली मन अभी गलो नहीं चिल्ला है, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का। और मन में भरे है कपट और छल, ते फिर काम नहीं आने वाला है एक लोटा। भगवान के आगू में जब भी जान तो छल कपट ला छोड़ के जान, तब हमार लोटा के जल काम कर ही भैया, नहीं ते कतरो लोटा रुका लेन। भगवान ला छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। तब भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती कथा सुने बर गईस। कथा में बैठीस जरूर, पर कथा में ओकर तन। अच्छा एक सवाल करत हो, भगवान भोलेनाथ जी जब कथा सुने पर गीस तो चाहतीस तो अकेला कथा सुने पर जा सकत रही से, लेकिन संग में अपन पत्नी माता सती ला लेगीस। ये दाम्पत्य जीवन के बड़ा सूत्र है भैया। जब जब ये प्रसंग याद आते तो आप सबके बीच में मैं रखे के प्रयास करता हूं कि भगवान भोलेनाथ चाहतीस ता अकेला कथा सुने पर जा सकत रही, लेकिन भगवान के कथा सुनाए पर माता सती ला लेगीस। एक सवाल जतेक जन ये जगह में जिकर जिकर बिहाव हो गए तिकर मन से मैं करत हूं, कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो भैया? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। जिन जिन 7 फेरा ले हो तेन मन बिहाव कर दो, हाथ खड़े कर दो का हाथों में। हाँ सब जन ला पूछा तो शर्मा मत। मैं अभी के हूँ भगवान के आगू में छल और कपट के संग में मत बैठन, करे हन ता करे हन, और जन मन हाथ खड़े नहीं करी तेन ला फिर से बिहाव करना पड़ी, काबर की बिना 7 फेरा शादी संपन्न नहीं हो सके। चलो कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो भैया? हाथ खड़े कर दो। चलो ठीक है, बाकी जिन मन हाथ खड़े नहीं करे हैं तेन मन अविवाहित हैं भैया। अब मोर दूसरा सवाल ये है, जिन मन हाथ खड़े कर रही हैं तिकर मन से 7 फेरम 7 वचन होते, ये 7 वचन कौन कौन ला याद है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ तो। एक आध जन ला याद है का 7 वचन? रात के 3 बजत रही भैया, जतेक देर फेरा लेन ततेक देर। एक तो 2 दिन के नचई में दुल्हे और दूल्हा कतेक हालत खराब है, जतेक देर होश में रहना चाहिए उतक देर बिचारी दुल्ही रेंगा थे आगू आगू, दूल्हा हाथ ला पाछू में ऐसे करके खड़े हवा। हे भगवान ये 7 बार कब पूरा होतीस ते मैं ससुराल में कात कनी खाए बर देतीन ते पेट में जातीस। पर जेकर निपट के पर जेन मन बचे हो, जिकर जिकर बिहाव के तैयारी चलत है तेन मन बड़ा ध्यान से सुनना। पंडित जी के मंत्र समझ में नहीं आई तो हिंदी में मतलब पूछना, हिंदी समझ में नहीं आई तो छत्तीसगढ़ी में पूछना। और मोला भी अभी 7 फेरा के 7 वचन मालूम नहीं है, काबर कि मैं 7 फेरा ले नहीं हूँ, लेकिन पहली नंबर के फेरा
जहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ते तीर्थबद्धो ज्ञापन यज्ञ कर्मा मया सहयो पीर वयम कुरियाय, जेकर अर्थ होते पति अपन पत्नी ला वचन देते कि जब भी मैं कोनो धर्म के काम करहूँ, जब भी मैं कोनो तीर्थ यात्रा में जाऊँ, जब भी कोनो व्रत उपवास करहूँ, तो तोला बिना पूछे मैं कोनो धर्म के काम नहीं करूँ, तोला हमेशा संगे संग राख के ही धर्म के काम करहूँ। अब आज यही वचन के पालन भगवान भोलेनाथ करीस, कथा सुने वर्गीस त अकेला नेगीस, संग में माता सतीला लेगीस। और एक बात बताए कि पीछे मोर इतना ही कारण है, अभी भी तुम्हारे पास समय है। के मंडली और बचे है भैया, 2-3 मंडली और बचे है आप पर। अभी तक के जतेक भगवान शिव मन अकेला बैठे हो अपन अपन सतील धर के लाओ, अबे जतेक माता सती मन अकेला बैठे हो अपन अपन शिवला धर के लाओ, तब दोनों के बीच में तालमेल बने भैया। तब माता सती कथा में बैठीस, अगस्त मुनि के आश्रम में माता सती के मन में संचय रहा है, माता सती के मन में भगवान के प्रति संदेह रहा है, और जेकर तत्कालिक परिणाम माता सतीला भोगना पड़ीस कि भगवान शिव जी के जीवन ले परित्याग हो गए होकर। भगवान के परीक्षा ली जाओ तुमरे मन अति संदेह हो तव किन जाई परीक्षा ले। भगवान भोलेनाथ जी की ही भगवान लते माने पर तैयार नहीं है सती, तब भगवान के परीक्षा ले तब बस यही है। हम कथा में बैठ के कहीं हम कथा में ध्यान नहीं लगाए तो हो सकते कि हमारे मन में भगवान के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाए, और भगवान संदेह का विषय नहीं है भैया, भगवान जिज्ञासा का विषय हो सकता है, भगवान संदेह का विषय नहीं है। आओ बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हिस्की सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, भगवान के गुणगान करना सब मंगल ला देने वाला है। और ये जिन बड़ा आदर से ही सुनते, ध्यान से सुनते, रामचरितमानस में एक बात और बोली इसकी, जिन ध्यान से सुनी होकर जीवन की विषाद मिट जाही। तो वाओ हम अपन जीवन के विषाद ला मिटावन और बिना जहाज के भावसागर पार करे के बड़ा सुंदर माध्यम आपके मरोद में लगे हवा। आओ हम सब भगवान के गुणगान करथन, अब एक भजन के संग में फिर जुड़थन। हनुमान जी के भजन है भैया, देखो भगवान ला हम प्राप्त करना चाहथन, सुंदर कांड है और सुंदर कांड के हम यात्रा करथन, और हनुमान जी के अगर हम भजन नहीं करबो तो ये फिर अधूरा हो ही। आओ हम हनुमान जी के एक सुंदर भजन के संग में जुड़ने वाला मैं बताते रहे हूँ कि जिन जिन ला भगवान से मिलना है तो सबले पहली हमला हनुमान जी से मित्रता करना पड़ी। हनुमान जी ही वो पात्र है जिन हमला भगवान से मिला ही। तो आओ हनुमान जी के भजन में हम सब मीठी मीठी ताली बजा के हनुमान से पहली मित्रता करथन। एक बार भरे दरबार में विभीषण हनुमान ला सवाल करीस कि हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है? और तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा और पूरी दुनिया के सामने प्रकट किए कि हाँ मेरे सीने में कौन बैठे हैं? श्री राम जानकी बैठे। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं, प्रेम से बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी मन की घास जा पर कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। श्री राम जानकी मेरे सीने में श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी
चलिए तालियां बजाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें भैया, भगवान जी का भजन है। हम सब मीठी मीठी तालियां बजाकर आनंद लेते हैं। मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। हो मुझे कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए। है देखिए मरौद वाले तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं भी, आप सबकी तालियां कंजूसी भरी है। भगवान हनुमान जी का हम सब भजन कर रहे हैं और हनुमान जी राम जी का परम भक्त है। और मैंने पहले ही कहा कि हमको भगवान से मिलना है तो पहले हनुमान जी से हमको दोस्ती करनी पड़ेगी। हनुमान जी को हम अपना फ्रेंड बनाएं, तब भगवान जी से मुलाकात कराएंगे। और चूंकि ये जनवरी का महीना पिछला हम भारत वालों के लिए बड़ा खास रहा है, 2024 की शुरुआत में ही एक ऐसा सौगात हम सब भारत वालों को मिला। आप सबको पता होगा जनवरी में एक ऐसा दिन आया जिस दिन का इंतजार हम भारत वालों को ना जाने कब से था। कौन सा दिन है बताएंगे आप? 22 जनवरी। 22 जनवरी के दिन प्रभु अयोध्या में विराजे। ऐसे लग रहा था जैसे भारत वाले एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं। और सब लोग कह रहे थे राम आएंगे। क्या कह रहे थे? राम, और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। पूरा देश बस यही कह रहा था, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। पर राम तो एक ही है भैया। किस किस के घर राम आएंगे? राम सबके घर आएंगे, पर किस किस के घर आएंगे? जिस घर में पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। जिस घर पर भाई के लिए पूरे संपत्ति का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। और जिस घर पर पति के लिए पूरे राजमहल का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे, उस घर पर राम आएंगे। आइए इस सूत्र को अपने जीवन में उतार कर हम घर घर में राम बुलाते हैं और भारतवर्ष को राममय करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, 22 तारीख को पूरा भारत देश के हर व्यक्ति के मन में बस यही भाव था कि जब प्रभु आ रहे हैं तो हम क्या करें। मैं निवेदन कर दूं, जितने लोग बैठे एक बार सबका दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए। जब तक के
सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं उठ जाही तब तक के हम आगो डार नहीं गावन। चलो हमार आदरणीय भैया जी घलो बैठे हावे गुहा भैया, मैं एक बार निवेदन करना चाहूं भैया जी पर जोरदार ताली आप सबके ढालने बजना चाहिए। मानस दर्शन और जीवन अर्पण जिन ऑनलाइन हम सब कथा के श्रवण करें, जब पूरा देश कोरोना काल में अपन घर ले निकले बर नहीं सकत रहीस, तब सबला राम कथा के अगर कोनो रसपान करीस तो हमारा आदरणीय भैया जी हावे, मैं वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। और चलो एक बार अब दोनों हाथ ला फिर से ऊपर करथन और दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल लय के संग में हम सब भगवान के भजन का आनंद लेथन और पूरा भारत वाला मन का कहीथन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। भरत प्रिय चंद्र की सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हिस की भगवान के जिन गुणगान करिन, पहली के हमारे वक्ता बैठे रही सो कहत रही कि देखो भैया पहली समय में भगवान ला प्राप्त करना रहे तो आदमी ला तपस्या करना पड़े, योग साधना करना पड़े, व्रत उपवास लंबा समय तक के करना पड़े। लेकिन बाबा गोसाई तुलसीदास जी कलयुग के मनखे पर कथिक प्यारा बात बोली इसकी, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के मनखे ला अगर ये भवसागर ला पार करना है ता ना तपस्या करे क्या आवश्यकता है, ना जब तप साधना करे क्या आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान। रामचरित मानस से बात ला प्रमाणित करते भैया कि जिन जिन पात्र मन हा भगवान के गुणगान करिन, जिन जिन पात्र मन प्रभु के नाम लीन, उमला और कुछ काम करे के जरूरत नहीं होकर मन के भवसागर पार हो गए। कौन? सबले पहली एक जन पात्र केवट जी। सोच के देखन दुनिया हा भगवान के आगू में जाके मांगथे। देखो भक्ति के बात है, भगवान के भक्ति, भगवान के भजन, भगवान के गुणगान। तो आखिर भगवान के गुणगान कर करके रामचरित मानस के कौन कौन पात्र चरित, केवट जी तरीस, सबरी जी तरीस, हाँ दुनिया भगवान के पीछूम दौड़ते, भगवान ला मांगे पर दौड़ते। लेकिन केवट जी ला देखा आप, केवट जी के घर में भगवान मांगत है कर कारण वाह। गुरुदेव एक बड़ा प्यारा बात बोलते, चूंकि केवट जी गंगा नदी के तट में रही थे और गंगा नदी भक्ति के धारा है, भक्ति के धारा मानथन हमन गंगा नदी ला, और शायद दूसर नदी होतीस तो भगवान वो जगह में आके डोंगा नहीं मांगतीस। एकर कारण का है? तो गुरुजी की इसकी जे दिन हम अपन घाट में, जे दिन हम अपन जीवन में भक्ति के घाट के निर्माण करबो, वो दिन हमला भगवान ला मांगे के जरूरत नहीं पड़े, बल्कि भगवान हमला मांगे। केवट जी तरगे माता सबरी भगवान के गुणगान करी, जीवन भर भगवान के इंतजार करी, सोकर ऐसा एक पल नहीं रही सोई जिन पल में भगवान के इंतजार और भगवान के गुणगान नहीं करीस। वो सबरी के घर में गीस भगवान
कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता सबरी घलो तरगे बिना जाहच के, एकर कारण है भगवान के गुणगान। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, और ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पुंछ समान। बाबा गोसाई तुलसीदास जी बड़ा स्पष्ट कर दिस कि भगवान के गुणगान के हमर जीवन में कतेक महत्व हावे। श्री रामचंद्र जी के जिन भजन है वो मोक्ष ला प्राप्त करने, मोक्ष ला प्रदान करने वाला है। रामचंद्र के भजन बिनु, जिन भगवान के भजन के बिना, भगवान के गुणगान के बिना अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते तो असंभव है। और जिन मनुष्य ज्ञानमान हो के भी प्रभु के गुणगान नहीं करे, ज्ञान बंत अपि सो नर पशु बिन पुंछ समान, जिन व्यक्ति हा गुणवान हो कि अगर प्रभु के नाम नहीं लेते तो बिना पुंछ के पशु के समान हावे। एक हम बिना पुंछ के पशु के कल्पना कर सकते क्योंकि जीवन में कतेक समस्या हावे। तो आदमी के जीवन में भगवान के गुणगान के बड़ा विशेष महत्व हावे। हमर लइका मन बिकट गोठियावत है, बीच वाली महतारी मन घलो बात करत है। चलो लइका मन तो गोठियावत है तो कोनो दिक्कत बात नहीं है। हमन अभी मुल्ले ले रामायण पढ़ के आवत हन, ध्यान से सुनना। मुल्ले ले रामायण पढ़ के आवत हन, हमारे ये दूसरा मंच है आज के। अब यहाँ खैर पीछू वाली मन गोठियात है। मुल्ले में एक समस्या रही इसकी, आगू वाली मन गोठिया है। आगू में एक जन माता बैठे रहा, अतेक बात करीस अतेक बात करीस। माता जिला के हो शांति के संग में बैठते माता, लेकिन वो माता आखिरी तक के शांति के संग में नहीं बैठी। इसमें दो चार बार और कही दे शांतिक संग में बैठो, शांतिक संग में बैठो, शांतिक संग में बैठो। आखिरी माता खड़े हो के बोलिस बेटा मैं शांतिक संग में नहीं बैठ सकूं। तो हमन मन पूछन काबर नहीं बैठ सकस बेट माता, तो माता के जवाब बड़ा खतरनाक रही से, मैं शांति के संग में एकर बार नहीं बैठ सकूं बेटा, काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे, और जेकर संग मोर कई साल ले झगड़ा चलत है। अब ती बता मैं बैठूं तक कैसे शांति के संग में बैठूं की। तो हो सकते मरौद में घलो मुल्ले वाला किस्सा हो, काकरो देरानी जेठानी के नाम शांति हो सकते, पर मोर शांति के मतलब नाम से नहीं है, शांत रहे से है। हम शांत बैठन और आओ भगवान के गुणगान के हमारे जीवन में कतेक महत्व है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी भगवान के नाम के महत्व, भगवान के भजन के महत्व, ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। बाबा गोसाई तुलसीदास जी की हिस कि हम अगर अपन जीवन के कलेश ला मिटाना चाहथन तो एकर बर घलो अगर कोनो सार हवे तो भगवान के नाम हवे, भगवान के गुणगान हवे। आओ हम भगवान के गुणगान करथन पीला बत्ती के संकेत चूंकि हमला मिलत हवे। एक अंतिम भजन के बाद आप सबले हमन सादर विदा पाबो। भगवान के नाम के हमारे जीवन में बड़ा महत्व हावे। कलयुग केवल नाम आधारा, हम कलयुग में हम नाम लेवन भगवान के और भवसागर लतर जावन। जावत जावत बस एक ही निवेदन के संग आप अपना परिचय पत्र देव तो सवाल करीब कि आपके मंडली के उद्देश्य। आज कोनो भी कथा में जाके देखन तो कथा में सबले जन कम संख्या रथे वो देश की युवा पीढ़ी के है, पर ये मरऊद पर बड़ा अच्छा बात हवाई कि यहाँ युवा पीढ़ी मन खुद आयोजक बन के ये जगह में भिड़े हमें। मैं आप सब मैं धन्यवाद देवत हूँ। हमार भारत के कवित्री बड़ा सुंदर बात बोलिस कि हमार देश की युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, आदर्श जेकर रास्ता में हमन चल सकन। आज के युवा ला हमन पूछ के देखन कि तुहर मन के रोल मॉडल कौन आए, तो कोनो सलमान खान ला बतावत फिरत है, कोनो शाहरुख खान ला दीदी मन के अलग रोल मॉडल है, आलिया भट्ट हो सकते, कैटरीना कैफ एक्ट्रेस मन हो सकते हैं, सीरियल देखने वाला मन के अलग रोल मॉडल, पर नहीं, हम सब के रोल मॉडल कौन होना चाहिए। तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूँ तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। आइए हम सब विवेकानंद जी के मार्ग पर चलकर एक बार भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं, हिंदुत्व का सनातन धर्म का हम विश्व पर परचम लहराते हैं। और एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में
साबुत बचान को दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। चलिए हम सब झोंक कर तालियां बजाते हैं। निवेदन लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई। देखो भैया, कायाखंडी भजन के एक सुंदर भाव है कि हम जीवन में कतरो ताकत लगालन, कतरो चतुराई करलन, पर जे दिन हमार मन के मौत आई ओ दिन हम अपन चतुराई के प्रयोग नहीं कर सकन। आखिर लकड़ी हा बढ़ही ला काबर धीरे छोलबे कहा थे। आओ हम सब जानथन ये भजन के माध्यम ले। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़ाई। अरे काबर धीरे छोल ही भैया बता दे। एक दिन सर आही बढ़ाई। अरे कैसा अवसर आही भैया बता दे। एक दिन सर आही रे बढ़ाई जोर के लेगी हाथ माटी कहे मोला धीरे धीरे रोंदबे जी लहरा ले भैया कुम्हरा। अरे माटी कहे मोला धीरे धीरे रोंदबे जी कुम्हरा। अरे काबर धीरे रौंधी भैया। एक दिन सर आही रे कुम्हरा। अरे बता दे भैया ओ सरला। ओ एक दिन सर आही रे कुम्हरा मैं हरो ध्यान सूत कहे मोला धीरे धीरे काटबे जी कोष्टा
काकर बारी है आ कोष्टा के बारी है। कोष्टा ला सू था का कहा थे बिल्कुल ध्यान ले सुनथन भैया। चलो सूत कहे मोला धीरे धीरे, जस्ट आई वांट टू से लाइक स्लोली स्लोली, काटवे जी कोष्टा, एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। अरे कैसा अवसर आही बता दे भैया। एक दिन अवसर आही रे कोष्टा, तुप के लेके हो ताला, आओ फिर नारे चोला कतरे कभी ना हुई है तेरा, आओ फिर नारे चोला कतरे कभी ना हुई है तेरा, बिरना 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 भरत प्रिय चंद्र की जय। ताली बजाए में जे कर ही कंजूसी, ताली बजाए में जे कर ही कंजूसी, तेकर बाल में हो ही जुआ और रूसी, तब बजाओ ताली खुशी खुशी, कहन नहीं होवे जुआ